हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स ऑन करंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ा है, जिसमें फोर्स की वैल्यू क्यू वी साइन थीटा आती है। उसके बाद ये टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर कैसा है, करंट कैरिंग है। पहले हमें चार्ज पढ़ा है, अब करंट कैरिंग पढ़ रहे हैं। तो इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म का मीनिंग है जो एक जैसा हो। जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म बैठे हैं, जो एक जैसी यूनिफॉर्म है, लाइक तो यूनिफॉर्म जो एक जैसा हो, हर जगह एक जैसी हो। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी रहेगी यहाँ, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज ए कंडक्टर। हमने यहाँ पे लिखा है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई। ये कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है यहाँ पे। दिस इज द आई करंट। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, करंट करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट 2 में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। L is the length of the conductor, इसकी लेंथ हमने L मान ली। A is the area, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। N is the electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। डेंसिटी को हम ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब करते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन। क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला? क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। क्यू क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पिछले टॉपिक में। क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू होती है हमारी एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से फोर्स की वैल्यू सिंपली आ जाएगी एन ई वी बी साइन थीटा, राइट। अब ये जो एन है, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको देख लेते हैं। एन की वैल्यू क्या होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है? अगर हम इसकी बात करें, फिलहाल ये क्या है हमारे पास? सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट इसकी किसके बराबर हो गई? एल के बराबर। अब पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया लिख सकते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एरिया इंटू लेंथ। और भी तरीके से हम दिखा सकते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें, एल इंटू बी इंटू एच होता है नॉर्मली क्यूबॉइड का फॉर्मूला। एल इंटू बी क्या होता है? अगेन एरिया। एरिया इंटू हाइट इज अगेन इन लेंथ। हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में एरिया इंटू लेंथ। एन की वैल्यू आ जाएगी एन ए एल। ओके, यहाँ पे हम कैपिटल एन यूज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का। एन की वैल्यू क्या आ गई है? एन ई एल। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको रब कर देता हूँ, पुट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद डेरिवेशन में एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। फोर्स आ गया एन ए एल, उसके बाद ई वी बी साइन थीटा। वी क्या है? वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब यहां से देखो एन ई फिर ए और बी डी। ओके, इन वैल्यूज को देख लेते हैं, एन ए और ई और बी डी, ये किसके इक्वल है? हमने पढ़ा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, राइट। एन ई ए बी डी, इन सब को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं? आई। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, देखो ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो क्या बचता है? आई एल बी साइन थीटा, है ना। इसकी वैल्यू तो आई हो जाएगी, ये जो भी वैल्यू हमने रिमूव किया, राइट। ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। और इसको याद करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ओके, टॉर्क हमने पढ़ा। इसके बाद बिना साइन थीटा है, ये बिल साइन थीटा है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद इसके स्पेशल केस आ जाते हैं। अगर हम
करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखे तो क्या होगा, या एंटी पैरेलल रखे तो क्या होगा। पैरेलल अगर हम रखते हैं, स्पेशल केस, सो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज BIL साइन 0। हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फोर्स इज 0, मिनिमम फोर्स एक्टिंग। अगर थीटा की वैल्यू 180 है, दिस इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, राइट। सो यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू आएगी BIL साइन 180, दैट इज अगेन 0, इट इज आल्सो मिनिमम फोर्स। एंड द थर्ड केस इज when theta is 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम रख देते हैं तो क्या होगा, वहां पे फोर्स की वैल्यू BIL साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो यहां से वैल्यू आएगी BIL, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। यही चीज हमने टॉर्क में पढ़ी है, टॉर्क में भी यही आएगा कि वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या आ रही थी, BIL, बिल। ओके, तो ये था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर।